और जो जगह क्या है तो बोले तो कोई भी पूछे तो कोई भी नहीं बोल रहे। ज़रा इसका क्या करना, आप ये फ्लेक्सी बना के इसमें क्या क्या रहता, मंदिर में क्या क्या, जो यात्री का आते ना उसको क्या बोलना और किधर जाना, किधर से आना, और वो पिंड प्रदान किधर करना, और भगवान के स्टेप बाय स्टेप कैसा दर्शन करना, वो व्यवस्था कैसा करना, वो अच्छा रहना। इसका पालन जरा मेरे को तो अच्छा नहीं लगा, इतना दूर से लगा, मगर खाली दूर से दर्शन हुआ। क्या दर्शन हुआ, वो पादा दर्शन के वो क्या बोलते वटा वृक्ष बोले तो कोई बोल रहा, वो फलदार किधर करना, कोई भी पूछे तो पैसे मांग रहे, कोई भी पूछे तो पैसे मांग रहे, पैसे मांगना, पैसे मांगना, पैसे मांगना, ये पैसे बिना कुछ भी नहीं है इधर। बोले तो भगवान का ऐसा नहीं बोलना मैं, मगर ऐसा मैं देखा। अब आज मेरे को ज़रा अच्छा नहीं लगा। जो भी हुआ मैं सबको लिए बोला, वो मैं पर्सनली कुछ भी नहीं बोला। वो आप अच्छा समझ के ज़रा इसको ज़रा अच्छा देखभाल करें तो यात्री का खुश रहते और भी आते और अच्छा रहता। जिस स्थान पे खड़े हैं, इस स्थान इस नदी का नाम है फल्गु गंगा। ये फल्गु नदी से नाम जाना जाता है। इसी नदी में माता सीता ने अपने राजा दशरथ को रेत का पिंड दिया था। जब भगवान राम को 14 साल का वनवास का समय था, उसी समय भगवान सीता लक्ष्मण तीनों वन को घूमते घूमते जगह पर आए थे। उन लोग घूमने गए थे, सामग्री लाने गए थे, जब तक राजा दशरथ सीता माता प्रकट हो गए और बोले कि हमारा जितना जल्दी पिंडदान तुम हमें कर दो। तो उनके पास कोई सामग्री नहीं थी, सूर्यास्त होने जा रहा था। उसके अंतर्गत में सीता माता ने तत्लक्षण में तत्काल उन्होंने 3 रेत का पिंड दे दिया। उसी रेत से पिंड लेकर राजा दशरथ मुक्त हो गए, बैकुंठ लोक में वास कर गए। इसीलिए इस जगह का बहुत ही बड़ा वैल्यूएशन है और इसको मानते हैं गया सुप्रीम कोर्ट। कहीं भी कुछ तीर्थ पे कर लीजिए आप, लेकिन गया जब तक नहीं आते हैं तो पितरों की मोक्ष की गति नहीं होती है। मेरा नाम लोपसंग टनफेल है। मैं हिमाचल प्रदेश धर्मशाला से यहाँ तीर्थ यात्रा के लिए आया हूँ। यहाँ भी जो बुद्धिस्ट हो या कोई भी धर्म का हो, यहाँ बुद्धगया में आता है तो यहाँ दर्शन करने ज़रूर आते हैं। ये बहुत विशाल मूर्ति है, बुद्ध का 80 फीट का मूर्ति है। यहाँ आके हमको बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ दिल को बहुत शांति मिलता है। यहाँ मैं राजकिशोर द्विवेदी बिहार गया जिसे इस स्थान का नाम है विष्णुपद, जहाँ पर जिस प्रांगण में हम खड़े हुए हैं मंदिर परिसर के बाहर में, जो विष्णुपद के नाम से जाना जाता है। और ये बड़ा ही परम पवित्र भगवान नारायण के चरणों का यहाँ शाप है, जो भगवान नारायण ने सतयुग में गयासुर के छाती के ऊपर, धर्मशिला पत्थर के ऊपर अपने पैर रख के गयासुर को यहाँ दबाया हुआ है। और भगवान नारायण के चरणों का शाप यहाँ मंदिर के गर्भगृह में पड़ा हुआ है, जो बड़ा ही परम पवित्र और विष्णुपद के नाम से यह स्थान जाना जाता है। यहाँ पर पितरों के नाम से पिंडदान और तर्पण और मोक्ष कामना हेतु जितने भी पिंडदानी यहाँ आते हैं गया जी में, विष्णु धाम में यहाँ पिंड देते हैं, भगवान के नारायण के चरणों को स्पर्श करते हैं और अपनी भक्ति, प्रार्थना, कामना को मांगते हैं। परंतु कुछ स्थितियों और कुछ परिस्थितियों में या परम पवित्र स्थान के बावजूद थोड़ी यहाँ सफाई की व्यवस्था के लिए या थोड़ा सा यह व्यवस्था यहाँ चरमराई हुई है। थोड़ा सा प्रशासन, नगर निगम और यहाँ के जो व्यवस्थापक हैं, थोड़ी जो भी हमारे यात्री आते हैं, थोड़ी सफाई के बारे में हमसे कंप्लेन करते हैं, तो हम लोग भी इस अवस्थाओं के कारण बड़ा ही विवश हो जाते हैं। हमें इसकी ओर जागरूक होना चाहिए और तन मन भक्ति भावना से समर्पित होकर इस स्थान को स्वच्छ, सुंदर और साफ़ सुथरा रखने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए मुझे सारे प्रशासन, नगर निगम एवं यहाँ के जो भी वार्ड सदस्य और जो भी यहाँ की सरकार हैं, इसकी रख रखाव और सफाई की उचित व्यवस्था की ओर ध्यान दिया जाए, तब यह स्थान बड़ा ही परम पवित्र के साथ साथ स्वच्छ और सुंदर प्रतीत होने लगेगा और दिखाई पड़ने लगेगा। धन्यवाद। इसी के साथ मैं अपने बातों को परिपूर्ण करता हूँ।